जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सबों का फिर से एक नए टॉपिक में। और आज के इस नए टॉपिक में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बुक मार्क का कैसे इस्तेमाल करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो गया ना। अब इसमें क्या है ना, देखिए यहाँ पे जाइएगा इंसर्ट टैब में, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग का बुक मार्क देखने के लिए मिलता है। तो इसी का यूज आज हम लोग देखेंगे। ईजी है बट इम्पोर्टेंट है, और मैंने हाइपरलिंक का भी यूज बता रखा है। तो आप सभी जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है लिंक मैं वहाँ पे डाल दे रहा हूँ हाइपरलिंक का, तो आप सभी वहाँ से वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए एक हेडिंग हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्या चीज़ का, जैसे बुक मार्क हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं ना, तो आप सभी एक हेडिंग लिख लीजिएगा, यूज ऑफ बुक मार्क। इसका जो इस्तेमाल होता है जनरली कोई हिस्ट्री वगैरह हो गया, कोई कहानी वगैरह आप जैसे मान लीजिए लिख करके रखे हैं, या तो मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसी को लेकर के है। जैसे मान लीजिए यूज ऑफ बुक मार्क हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद ना आप यहाँ से इक्वल टू रैंड करके क्या करिएगा, पैराग्राफ ले लाइएगा। तो पैराग्राफ को आप कहाँ तक पढ़े हैं उस चीज़ को दोबारा जब उसको ओपन करिएगा तो जानने के लिए हम लोग बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोग 5 यहाँ से पैराग्राफ ले लाए ना, तो इक्वल टू रैंड करके आप सभी क्या करिएगा, पैराग्राफ भी लाना सीख जाइएगा। मान लीजिए जैसे ये हमारा क्या है ना, एक नोट है। जैसे किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, कोई कहानी हो सकता है, या फिर कोई भी हिस्ट्री हो सकता है, कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का एक नोट हमारे पास है। और मान लीजिए हम लोग क्या किए हैं, जैसे इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या किए, कहाँ तक चले आए। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स लिखा हुआ है ना, तो हम लोग बिल्डिंग तक मान लीजिए चले आए। कभी कभी इस तरह का होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कर्सर बिल्डिंग में रख के इसको सेव करते हैं। सेव एज में जाइएगा पहले, और इसको जो है ना सेव आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको सेव हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे डेस्कटॉप में ही कर लेते हैं। आप लोग को जहाँ इच्छा होगा करिएगा। देखिए यूज ऑफ बुक मार्क लिखा हुआ है, इसी नाम से डेस्कटॉप में क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। चलिए सेव हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सेव तो हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद जो है ना, देखिएगा डेस्कटॉप में कहाँ पे सेव हुआ। देखिए यहाँ पर है ना, इसको ओपन करिएगा। तो आप जहाँ भी सेव करिएगा वहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, देखिए ओपन हुआ, तो कर्सर मेरा कहाँ पे आ गया, देखिए यूज ऑफ बुक मार्क में यूज का पहले ब्लिंक कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसको होना चाहिए था बिल्डिंग के पास। क्योंकि इसको हम लोग रखे कहाँ पे थे, कर्सर को बिल्डिंग के पास हम लोग रख करके गए थे। तो ऐसा में तो पता नहीं चलता है कि कहाँ तक पढ़े थे नहीं पढ़े थे। तो कहाँ तक पढ़े थे उसको बाद में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे बुक मार्क में आ गए इंसर्ट में। उसके बाद यहाँ पे सिंपल एक क्या करिएगा, जैसे देखिए आपको कहाँ पे आना है, इंसर्ट में चले गए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आ जाना है बुक मार्क में। देखिए यहाँ पर बुक मार्क में आइएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक बुक मार्क का नेम आपको डाल देना है, कर्सर सेट करके। जैसे अभी दे के बगल में अभी कर्सर को रख दिए हैं, कहाँ पे दे अल्सो लिखा हुआ उसके बीच में रखे हैं। और कोई भी नाम यहाँ पे एक ठो लिख सकते हैं। बस क्या करना है, जैसे लिखना है मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी लिखिए, बट बीच में स्पेस दे करके दोबारा कुछ नहीं लिखना है। जैसे मोहन लिखे तो ओनली मोहन, सोहन लिखे तो ओनली सोहन। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक तो कोई भी एक नाम टाइप कर दिए, जैसे मोहन ने लिख दिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, संडे मंडे। अब इसको ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद देखिए कर्सर अभी कहाँ पे, दे में है। अब ऑफिस बटन में जाइएगा, इसको दोबारा से सेव कर लीजिएगा, क्या कि सेव करिएगा तो उसी में सेव हो जाएगा। अब जैसे इसको सेव किए, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद फिर से क्या करेंगे ना, इसको ओपन करेंगे। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बुक मार्क का जो है ना क्या कमाल है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कर्सर फिर से मेरा कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यूज के बगल में। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कहाँ तक पढ़े थे, यानी कि दे में कर्सर रखे हुए थे। तो उसको जानने के लिए आप इंसर्ट में जाइएगा, और सिंपल आपको क्या करना है, बुक मार्क में आ जाना है। जैसे अब यहाँ से बुक मार्क में आइएगा तो देखिए यहाँ पे नेम भी दिखा रहा है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे नीचे आइएगा, गो टू लिखा हुआ है, आप यहाँ से गो टू में क्लिक करिएगा। जैसे गो टू में क्लिक किए उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। जैसे क्लोज किए तो देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे आ गया, दे और अल्सो के बीच में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग इजीली जान सकते हैं कि हम लोग क्या किए थे, दे तक जो है ना पढ़ करके गए हुए थे। अब आपको जैसे दोबारा अगर चेंज करना होगा तो इसी में फिर से इंसर्ट में जाइएगा, दोबारा आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, हम सभी मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।